Hello everyone, I welcome you all once again to my channel, and I know that I am meeting to all of you after a long gap. So today I am going to discuss about the hate speech and hate crime. So the context is that recently Supreme Court of India it discussed about the hate crime. The Chief Justice of India asked the Attorney General that racial slur जो रेशियल स्लर है उसको हम हेट क्राइम में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड दैट इन ऑर्डर टू कंट्रोल टू कर्ब दिस हेट स्पीच एंड हेट क्राइम व्हाट वी कैन डू, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक कंसर्न जाहिर किया है कि सोसाइटी के लिए एंड टू कंसिडर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी आप बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी बोल सकते हो। ऑलरेडी यूपीएससी ने कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है एंड यूपीएससी ऑलरेडी हैज़ आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो जो आपका 2026 प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें भी हो सकता है आपको पूछा जा सकता है कि हेट स्पीच हेट क्राइम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर मेंशन है या इससे रिलेटेड कोई लॉ है। तो इसी सब चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन क्या है, जो हमारे कीवर्ड्स हैं हेट स्पीच और हेट क्राइम, इनमें डिफरेंस क्या है, ये दोनों का अलग अलग क्या मतलब है, लीगल प्रोटेक्शन क्या क्या अवेलेबल हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स दिए हुए हैं अंडर वेरियस स्टैच्यूट, चैलेंजेस क्या क्या हैं कि अगर लॉज हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें बोलता है दैट वी शुड मेंटेन द इंटीग्रिटी डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, एंड व्हाई देयर इज अ डिवीजन इन द सोसाइटी, हाउ इट इज़ अ थ्रेट टू द नेशनल और वी कैन से सोशल फैब्रिक, ठीक है ना। और सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। तो अगर आपका मेंस में क्वेश्चन आता है, आप चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। तो पहले देखते हैं हम व्हाट इज़ हेट स्पीच। हेट स्पीच होता क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हेट स्पीच वर्ड्स और एक्शंस हैं जो कि किसी को हेटेड प्रमोट करने के लिए अगेंस्ट किसी रेस के, किसी एथनिसिटी के या किसी जेंडर को लेके या रिलीजन या सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो ऐसा कोई भी आप वर्ड यूज़ करते हो, ऐसा कोई भी काम करते हो जिससे आप किसी के खिलाफ घृणा पैदा करना चाहते हो, यू वांट टू क्रिएट हेट फॉर समवन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, एथनिसिटी, जेंडर, दैट कम्स अंडर द हेट स्पीच, राइट। इस तरह का आप कोई भी एक्शन करते हो, एक्ट करते हो, वो हेट स्पीच में आता है। लॉ कमीशन ने अपनी 267th रिपोर्ट में कहा दैट इट इंक्लूड्स स्पीच, खाली स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप बोल रहे हो, इट इवन इंक्लूड्स राइटिंग, साइन, आप कोई गेस्चर करते हो, कोई साइन यूज करते हो, कोई सिंबल यूज करते हो, या कोई विजुअल टू मिस रिप्रेजेंट समवन, किसी को डीमीन करने के लिए भी अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो वो भी है। तो जैसे मैंने कहा कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर हम रेशियल स्लर को भी इसमें इंक्लूड करते हैं तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन कंट्रोल द रेशियल स्लर। जैसे कोई गाली देता है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो वो भी गलत है। देन कोर गोल क्या है कि मकसद क्या होता है हेट स्पीच का, टू क्रिएट फियर, टू प्रोवोक वायलेंस एंड टू इंसाइट हेटर्ड, राइट। तो हेट स्पीच का जो मकसद होता है कि लोगों में डर पैदा करना, वायलेंस के लिए उनको उकसाना, है ना, घृणा पैदा करना। आगे बढ़ते हैं। हेट क्राइम क्या होता है, ठीक है ना। हेट क्राइम की डेफिनेशन पर अगर हम फोकस करें तो ये एक फिजिकल क्राइम है जो मोटिवेटेड है बायस। तो यू आर इंडल्ज इन वायलेंस, आप वायलेंस करते हो, आप हिंसा करते हो क्योंकि यू आर बायस्ड टूवर्ड्स समवन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। तो आप किसी को हार्म करना चाहते हो क्योंकि आपके मेंटली या आप कहीं ना कहीं प्रिजुडिस है आपके साथ, आप बायस्ड हो कि यार ऐसे लोग ऐसे होते हैं, या इस जाति के लोग ऐसे होते हैं, इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं, है ना, या जिसकी कद काठी इस तरीके की होती है वो ऐसे होते हैं, तो ये पिटने के लायक है, ये ऐसे लोगों को बुली करना चाहिए, है ना। इस तरह से लोग जस्टिफाई करते हैं, तो वो क्या है, हेट क्राइम, मीन्स क्राइम लिंक्ड टू द हेट। स्टेटस क्या है इसका इंडिया में कि कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो हेट क्राइम को
कवर करता हो। तो देखिए अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग ये प्रॉब्लम है, इश्यू है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में अपना कंसर्न भी एक्सप्रेस किया है कि हम इसको कवर क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि इतने सारे चैलेंजेस आप देख रहे हो, सोशल मीडिया पे लोग हेट स्प्रेड कर रहे होते हैं ना, ट्रोल कर रहे होते हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो और एक लॉ नहीं है, सोचिए, तो दैट इज़ अ ग्रेव कंसर्न। इसके अलावा करेंटली अगर हम हैंडलिंग की बात करें कि अभी हम इसको कैसे हैंडल करते हैं, तो इसको हम करते हैं जो भारतीय न्याय संहिता है 2023 में, जो आपके पहले आईपीसी सीआरपीसी हुआ करती थी, तो उसके तहत कई प्रोविजंस हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससी एसटी है ना, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, तो कई बार आप देखते हो कि दलित लोगों के लिए गलत वर्ड का इस्तेमाल होता है, हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनके खिलाफ ऐसा वर्ड यूज़ होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी हिंसा का शिकार होते हैं, तो उस एक्ट में ऐसा कवर है, राइट। बट एक डेडिकेटेड एक्ट नहीं है जो खाली हेट क्राइम को डील करता हो, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अभी आप देखो यूजीसी गाइडलाइन भी कहीं ना कहीं चर्चा में है, कंट्रोवर्सी चल रही है कि कैंपस में भी कई बार कास्ट के बेसिस पे वायलेंस हो जाता है। अब अभी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, देखते हैं कि उसमें अपने चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, बट इट इज समवेयर लिंक टू द हेट क्राइम ओनली। तो ये चीज़ है। अब एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, जैसे आप देखते हो मॉब लिंचिंग के कई अखलख वाला केस हुआ था, और भी कई केस थे, पहलू खान वाला केस था। कास्ट बेस्ड वायलेंस, तो ये भी होते रहता है, कई बार हम देखते हैं कि किसी जाति विशेष के सदस्य को टारगेट किया जाता है। आइडेंटिटी बेस्ड असॉल्ट, कि आइडेंटिटी बेस्ड भी करते हैं, कई बार आप देखते हो रीजनलिज्म भी आ जाता है इसमें, कि कहीं आप किसी रीजन को बिलोंग करते हो या किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी से बिलोंग करते हो, तो उस पर्सन को टारगेट किया जाता है। तो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ हेट क्राइम। नेक्स्ट इज कि लीगल शील्ड क्या है, व्हाट आर द वेरियस लीगल लॉज और लीगल थिंग्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट ऑल दीज थिंग्स। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी हम दोनों की बात करेंगे। तो आर्टिकल 19(1)(a) है जो आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसमें हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करते हैं, दैट यू एंजॉय द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट। तो आपको आज़ादी है बोलने की, बट एट व्हाट कॉस्ट। तो ये जो आपकी आज़ादी है, एक तरफ ये आपको आज़ादी देती है बोलने की, बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या है, इट इज इट इज बाइंडेड बाय द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, और आप कह सकते हो इट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, दिस दिस राइट इज क्वालिफाइड इन नेचर। तो आप जो भी कुछ बोल रहे हो, आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि उसको हम इसको लिमिट कर सकते हैं, दिस राइट कैन बी लिमिटेड, सो दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इट कैन बी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन, राइट, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर एंड डिग्निटी। और उसमें एक और आपका पॉइंट आता है, एक और जो रेस्ट्रिक्शन है वो है हेट स्पीच। तो अगर आप ऐसा कोई भी अपना राइट एंजॉय कर रहे हो जिससे हेट स्पीच प्रमोट होती है, तो आप अपना आर्टिकल 19(1)(a) एंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता है आपकी, जिसमें पेनल्टीज है फॉर प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन ग्रुप्स। अगर आप दो ग्रुपों में, दो समुदाय में अगर आप हीन भावना पैदा करते हो, उनके बीच में लड़ाइयाँ करवाते हो, तो ये भी प्रोहिबिट है, पेनल्टी आपको लग सकती है। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये ऐसे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करता है जो कम्युनल डिसहार्मोनी को प्रमोट करते हैं। मीन्स आप मान लीजिए चुनाव लड़ना चाहते हो और आप वोट जो मांग रहे हो, आप अगर आप वोट किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हो, कई बार आपने देखा होगा कि अक्सर जब भी इलेक्शन आते हैं तो हेट स्पीच को लेके कई बार इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट की जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन भी बोला जाता है, दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज वायलेटेड, है ना, कई बार एक्शंस भी लिए जाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें प्रोहिबिट हैं, ऐसे पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इलेक्शन लड़ने से जो हेट स्पीच का सहारा लेता है, ठीक है ना। देन SC/ST एक्ट, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा भी, इट प्रोटेक्ट्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स फ्रॉम ह्यूमिलिएशन। तो जैसे हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली कई कास्ट ऐसी हैं, कई कम्युनिटी ऐसी हैं जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन झेला है, तो अब उनको कास्ट के बेसिस पे, उनके बैकग्राउंड के बेसिस पे अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हो या हेट फैलाते हो उनके खिलाफ, तो ये भी एक तरह से क्राइम है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लैंडमार्क जुडिशियल रूलिंग्स, कि सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जैसे अभी भी हम इस न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अटॉर्नी जनरल से इसके बारे में पूछा है, रेशियल स्लर के बारे में। तो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट कम्स आउट विथ सम लैंडमार्क जजमेंट्स
टू हाईलाइट सच इश्यूज एंड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी को, उसकी लाइफ को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एवरीवन हैज दिस राइट टू एंजॉय द लाइफ विद डिग्निटी, आर्टिकल 21 है ना। तो सुप्रीम कोर्ट इसको अपहोल्ड करता है एंड ऑल्सो वी नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस द राइट टू इक्वालिटी। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हाईलाइटेड वेरियस ऑन मल्टीपल ओकेजन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, राइट, ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है इसको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। गरिमा, संविधान की भी अपनी गरिमा है, संविधान भी अपना एक हमें मॉरल कंपास देता है जिसके तहत हम अपने आप को कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो शाहीन अब्दुल्ला का केस है 2022 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट पुलिस मस्ट टेक सो मोटो एक्शन, राइट, कि पुलिस अगर जब भी कभी हेट क्राइम होता है, हेट स्पीच होती है, पुलिस को खुद से एक्शन लेना है, ये इंतजार नहीं करना है कि कोई रिपोर्ट दर्ज करेगा तभी हम एक्शन लेंगे, राइट। सो मोटो मीन्स ऑन इट्स ओन। तहसीन पूनावाला बहुत ही फेमस केस था ये भी। तो जब मॉब लिंचिंग हो रही थी, तहसीन पूनावाला एक काफ़ी एक्टिव हैं मेंबर, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि डियर सुप्रीम कोर्ट प्लीज़ इश्यूज़ द गाइडलाइंस कि स्टेट फेल्ड हो रहा है प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटीज़ को खासकर, टू स्टॉप मॉब लिंचिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को डायरेक्ट किया दैट स्टेट मस्ट टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट द मॉब लिंचिंग। स्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिक्ट वार्निंग थी। तो उसके बाद कई स्टेट एक्शन में आए, जैसे वेस्ट बंगाल ने लॉ पास किया, राजस्थान ने लॉ पास किया, उसके अलावा और भी स्टेट्स को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया दैट मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट को आप सीरियसली लो, राइट। देन श्रेया सिंगल केस, ये भी काफ़ी फेमस केस है, जिसमें आईटी एक्ट 2000 में जो सेक्शन 66A था, आप देख सकते हो, इसके इस सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया बिकॉज ये इसकी जो लैंग्वेज थी काफ़ी वेग थी, सब्जेक्टिव थी, इंटरप्रिटेशन लीड्स टू द डाइवर्स इंटरप्रिटेशन। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा था, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। तो आप किसी की भी एक जनरल, अगर आप कोई क्रिटिसिज्म कर रहे हो, वैलिड क्रिटिसिज्म है, आप एक जेन्युइन बात कर रहे हो, तो उसको आप हेट स्पीच के नाम पे, हेट क्राइम के नाम पे ब्लॉक नहीं कर सकते। तो ये उस कंटेक्स्ट में है। इफ यू सपोज मैं कुछ बोल रहा हूँ एंड दैट इज नॉट द इंटेंशन टू टारगेट समवन, आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माई व्यू एंड इंटेंशन इज प्योर। अब कोई आ जाए अचानक बोल दे कि सर आप जो कर रहे हो ये हेट स्पीच है, तो सिंपली यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग माई राइट दैट इज अंडर आर्टिकल 19(1). तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे कोई भी प्रोविजन जो किसी के भी फ्रीडम को कर्टेल करते हैं विदाउट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि आप तभी मेरी फ्रीडम को कर्टेल कर सकते हो व्हेन देयर मस्ट बी रीजनेबल ग्राउंड, कि मैं ऑफेंस कर रहा हूँ कोई, या आई एम ट्राइंग टू इंसाइड वायलेंस, आई एम ट्राइंग टू प्रमोट एनमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स, तब आप बोल सकते हो। देन प्रवासी भलाई संगठन, तो ये एक ग्रुप था, तो पुश्ड फॉर अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ हेट स्पीच। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगेन यहाँ पे रिक्वेस्ट का गवर्नमेंट से और स्टेट से रिक्वेस्ट की, पर्टिकुलरली एग्जीक्यूटिव से, दैट दे शुड कम आउट विद अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑन हेट स्पीच। तो सुप्रीम कोर्ट का भी रूल है। सो इन योर आंसर राइटिंग यू कैन ऑलवेज कोट एनी ऑफ दीज जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट और जजमेंट टू वैलिडेट योर पॉइंट। ये बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि आप इनको अपने आंसर में कोट कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स, है ना, एंड यू वैलिडेट योर पॉइंट बेसिकली, राइट। देन next comes the challenges part. We have seen right now that what are the constitutional provisions, what are the legal provisions, and what is the role of the Supreme Court. Now, why it is difficult despite all these provisions to control this hate speech, this hate. So the first point is the vague factor. अब जैसे मान लीजिए इंसल्ट को प्रूव कैसे करोगे आप, अनोयंस को, कि कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, बिकॉज दिस इज सब्जेक्टिव and you know that sometimes what happens, sometimes we say few things casually also which we do not mean, हम उसको मीन नहीं करते हैं बट हम बोल देते हैं कैजुअली। आप देखते हो कई बार कॉमेडी में भी, कई बार आप कई जो आर्टिस्ट होते हैं वो कई बार कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं उस वे में नहीं बोल रहा था, बिकॉज इन इन अ स्लैंग वे ऑल्सो, इन कॉमन, क्योंकि एक सोसाइटी में हम जब हम रहते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आर डेली डिस्कशन समथिंग। तो वो कैसे आप डिफाइन करोगे, एंड इंटरप्रिटेशन ऑल्सो वेरीज। आप देखते हो समटाइम वी कॉल समबडी इन द नेम ऑफ एनिमल ऑल्सो, हमने किसी को कुछ भी बोल दिया, तो इसका मतलब नहीं कि हमने उसको लिटरली उस तरह से देखा, वो एक जनरल है, मतलब हम किसी को बोलते हैं ना बेवकूफ़ कहीं का, इस तरह से। बट अब वो ऐसा नहीं कि मैं वो इस किसी कास्ट का है इसलिए मैं उसको बेवकूफ़ बोल रहा हूँ, नो,
इट इज इन जनरल, राइट, होता है कई बार ऐसा, है ना। देन प्रूविंग इंटेंट, अगर मान लीजिए आपने किसी को हर्ट करने के लिए बोला, बट हाउ यू विल प्रूव। जैसे मैंने कहा कि लोग कई बार डिनाई कर देते हैं कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं, या मेरा वो मकसद नहीं था, मैंने ऐसा कहा ही नहीं, आप उसको गलत समझ रहे हो। सो अगेन इट इज़ अंडरस्टैंडिंग कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो ये भी प्रूव करना काफ़ी दिक्कत है ना। आप देखते हो कि जब भी कोई किसी खिलाफ केस करता है तो मैक्सिमम टाइम वो लोग बच के निकल जाते हैं कि नहीं नहीं ये सब फैब्रिकेटेड है, मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मैंने कुछ और बोला था, या मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। लोग वुमेन के बारे में कुछ बोल देते हैं, बाद में फिर बोलते नहीं नहीं मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा था, वो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। सो दैट इज़ हाउ द मिस रिप्रेजेंटेशन। सो हार्ड टू प्रूव अ मैलिसियस मोटिव इन अ कोर्ट। देन द डिजिटल डिलेमा। अब आप देखो आजकल, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, वी आर लिविंग इन अ एरा ऑफ डिजिटल एरा, है ना। अब इसमें एक तो लोगों की आइडेंटिटी पता नहीं चलती। आप देखो लोग ट्रोल करते हैं, डीप फेक भी हो रहा है, लोग फेक आईडी बना के अपने अकाउंट्स एक्सेस करते हैं, फिर किसी को टारगेट करते हैं। अब ऐसे में एक चैलेंज है, और उसमें भी कौन कहाँ से एक्सेस कर रहा है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, जैसे व्हाट्सएप ही है। तो व्हाट्सएप में अगेन व्हाट्सएप सर्वर इज़ नॉट कंट्रोल इन इंडिया। अगेन बहुत सारे उसमें हर्डल्स हैं, लीगल हर्डल्स हैं, है ना। आप पुलिस को अप्रोच करो, फिर वो व्हाट्सएप कंपनी को, दैट इज़ मेटा को अप्रोच करेंगे, फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं हम अपने क्लाइंट के ऐसे चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट। सो पर्टिकुलरली एल्गोरिदम बूस्ट। तो आप देखते हो जो फालतू की चीज़ होती है वो पहले वायरल होती है, वो लोग सच मान लेते हैं उसको, है ना। एंड समटाइम फेक न्यूज़, है ना, उस लोग यूज़ करते हैं। इवन इन द इंटरनल सिक्योरिटी में कई बार बताता हूँ कि कैसे लोगों को लड़वाने के लिए मॉफ्ड वीडियो यूज़ करते हैं, कि कहीं की वीडियो कहीं चिपका दी, दंगा मान लीजिए कहीं और हुआ और उसको दिखा दिया इंडिया में, वो क्राइम मान लीजिए हुआ अफ्रीका में, दिखा दिया इंडिया में, या कोई 2003 की वीडियो है उसको अभी दिखा दिया कि ये कहीं दंगा हो गया। सो मीन्स फैब्रिकेशन इज़ देयर, राइट। इसलिए आप देखते हो कई बार कि फेक कंटेंट है या वायरल वीडियो की पड़ताल करते हैं कई न्यूज़ चैनल, है ना, तो वो सब चीज़ें। देन पॉलिटिकल गेन। तो हेट इज़ ऑफन पॉलिटिकली प्रॉफिटेबल। तो कई बार पार्टीज इसको यूज़ करती हैं अपने इलेक्शन को जीतने के लिए। मैं नाम नहीं लूँगा किसी पार्टी का, बट यू नो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज यूज़ दिस इन वन वे और द अदर वे। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी ही यूज़ करती है, हर पार्टी उसको एक्सप्लॉइट करती है टू इंस्टिल द फियर, है ना, कि आप हमें वोट देना, अगर ऐसा होगा तो ये लोग हावी हो जाएंगे, ये कम्युनिटी आप पे हावी हो जाएगी, लाइक वाइज, राइट। सो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज, क्योंकि एंड अगेन दोज हु आर इन द पावर, जिनको डिसीजन लेना है, जो रियल में जिनको विल दिखानी है, विल पावर टू कंट्रोल दिस हेट, अगर वही उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, देन हाउ कम द लॉ विल टेक इट कोर्स। सो दैट इज द इश्यू। देन नेक्स्ट इज योर road ahead, that what can be done further. So there must be action plan. हमें एक नया कानून लेके आना चाहिए, न्यू लॉ, टू डिफाइन हेट क्राइम क्लियरली इन द रूल बुक। एक क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए, ताकि व्हेन यू हैव अ क्लैरिटी, एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये हेट क्राइम है, इफ आई डू दिस इट फॉल्स इनटू द डोमेन ऑफ हेट क्राइम। अकाउंटेबिलिटी, मेक फेलियर टू रिपोर्ट हेट अ मिसकंडक्ट फॉर ऑफिशियल्स। तो ऑफिशियल्स कई बार आप देखते हो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, सीरियसली नहीं लेती, लोग उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। तो अगर ऐसा कोई केस है जहां पर हेट को नेग्लेक्ट किया गया है अथॉरिटीज द्वारा, देन कंसीडर इट एज अ मिसकंडक्ट फॉर ऑफिशियल्स। इसमें ऑफिशियल्स को आपको अकाउंटेबल होल्ड करना होगा, ठीक है ना। देन टेक स्पीड, 24 आवर्स के अंदर आपको जो वायरल हेट कंटेंट है, जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, उसको आपको टेक डाउन करना है, आपको उसको हटाना है वहाँ से, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आप एस्टेब्लिश कर सकते हो टू कंक्लूड ट्रायल्स विद इन 6 मंथ, ताकि ऐसे जो भी लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कोई भी इन्फ्लुएंशियल लोग हों, उन लोगों को सजा मिले, सो दैट इट एक्ट एज अ डिटरेंस। अभी लोगों को लगता है कि कुछ भी बोल के निकल जाओ, कुछ नहीं होने वाला, तारीख पे तारीख केस चलता रहेगा, बट वी नीड फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो ऐसे सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं। जब आप आंसर लिखोगे, अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन मेंशन एनी ऑफ दीज मेजर्स, 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हो। सिमिलरली एजुकेशन, तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि अपने फ्यूचर जनरेशन को अवेयर करो, लोगों को समझाओ कि ऐसा गलत होता है, सब समान है, एवरीवन इज इक्वल, रेस्पेक्ट देम वेदर दे बिलोंग टू एनी रिलीजन, कास्ट, क्रीड। क्योंकि जो हेट को आप लव से जी सकते हो, यू कैन टेक ओवर और यू कैन काउंटर द हेट ओनली थ्रू लव,
है ना। तो आपको वो लर्निंग डेवलप करनी है, वो अवेयरनेस डेवलप करनी है कि ऐसा नहीं होता है। तो आप स्कूल एजुकेशन प्रमोट कर सकते हो, आप मिस इन्फॉर्मेशन को स्पॉट कर सकते हो कि कहाँ कहाँ लोग बाइज्ड हो सकते हैं, ठीक है ना। देन फाइनली कंक्लूजन, गोल क्या है हमारा, प्रोटेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी। हम बात करते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, है ना, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी को अगर आपको स्ट्रेंथन करना है, मेंटेन करना है, सो यू मस्ट ओवरकम हेट। ये हमारा गोल है। जो गैप है, द गैप विच इज बिटवीन द लीगल मैंडेट्स एंड ग्राउंड लेवल इन्फोर्स, इसको हमें कम करना होगा। कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको बोलता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, आर्टिकल 19 इज देयर, बट एट द ग्राउंड लेवल पीपल आर नॉट ट्रीटिंग अदर विद डिग्निटी। तो ग्राउंड लेवल पर जो अथॉरिटीज़ हैं, और देखिए सारी चीज़ हम अथॉरिटी पे नहीं डाल सकते, हर चीज़ पुलिस सॉर्ट आउट नहीं करेगी, कुछ चीज़ें लोगों के ऊपर भी हैं। हाउ वी पीपल कंडक्ट आवर सेल्फ, तो हमें अपने आप को भी देखना है, बिकॉज अथॉरिटीज नीड द कॉपरेशन ऑफ द पीपल, ठीक है। सो द रिजल्ट इज एंश्योरिंग इक्वल डिग्निटी एंड सिटीजनशिप फॉर ऑल, मीन्स जो डिग्निटी एंड सिटीजनशिप, सो हर कोई नागरिक है, हर कोई इस देश का है, सबका समान अधिकार है, वो चीज़ हमें दिमाग में रखनी होगी। सो दिस इज़ अबाउट दिस न्यूज़। तो आप इसमें से जो कंटेंट है उसको अपने प्रीलिम्स के लिए यूज़ कर सकते हो, प्लस मेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, आंसर राइटिंग में आप इसमें जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, राइट। नाउ आई विल बी मोर रेगुलर। सो थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।